27 अप्रैल 2023 को गुरु उदय हो रहे हैं मेष राशि में। बहुत शुभ स्थिति है गुरु की, क्योंकि अभी इन्होंने प्रवेश किया है मेष में 22 अप्रैल को, और अस्त की स्थिति में प्रवेश किए थे। अब ये उदित हो जाएंगे, तो बहुत मजबूत स्थिति होगी इनकी, क्योंकि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट में कमी देखने को मिलती है। और चूंकि गुरु बड़े ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, और ये कुंडली में 5 भाव के कारक होते हैं। दूसरे भाव के, 5वें भाव के, 7वें भाव के, 9वें भाव के और 11वें भाव के। इन 5 महत्वपूर्ण भाव के कारक होकर के, और इसी के साथ साथ गुरु जब गोचर में किसी भी भाव में बैठते हैं तो वहां पर बैठ करके ये 3 भावों पर दृष्टि डालते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो इस तरीके से गुरु के पास पूरे 9 भाव की जिम्मेदारी आ जाती है। और गुरु अभी जब प्रवेश किए हैं मेष में, तो वहां पर पहले से राहु भी बैठे हुए हैं। राहु के बैठे होने की वजह से भी गुरु को बहुत अधिक काम करना पड़ेगा, बहुत अधिक उनके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी तो वो राहु की नेगेटिविटी से अच्छे से फाइट कर पाएंगे। तो जब यहाँ पर गुरु उदय होंगे, सूर्य से डिग्री वाइज ये थोड़ा दूर होंगे। सूर्य इनको छोड़ करके जब आगे निकलेगा वृषभ राशि की ओर, तो यहाँ पर गुरु उदय की अवस्था में आ जाएंगे। इनमें थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू होगी। तो गुरु चूंकि इतने भाव के कारक हैं और शुभ ग्रह हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन की जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, चाहे उसके विवाह की घटना हो, उसके जीवन में जो धन संपत्ति होती है, संतान का जो सुख होता है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, और जितनी भी शुभता वाली चीजें होती हैं, जीवन से जुड़े हुए जो भी शुभ कार्य होते हैं, उन सबको देने वाले ग्रह गुरु ही होते हैं। अब ये जब उदय अवस्था में आ जाएंगे तो इनकी जो ताकत है वो भी बढ़ेगी। जब इनमें स्ट्रेंथ आएगी तो ये अपने सारे कार्यकर्ताओं का परिणाम देने में बड़े सक्षम होंगे। और इसी के साथ साथ हर एक व्यक्ति के लग्न में और राशि के अनुसार भी कुंडली में जहां कहीं पर भी गुरु ग्रह बैठे होंगे, उस भाव के साथ साथ जहां इनकी दृष्टियां जाएंगी और अपने कारक भाव का भी अच्छे से रिजल्ट करेंगे। राहु को राहु की जो नेगेटिविटी है उसको कम करने में भी ये सक्षम हो पाएंगे। और हर एक तरह के जितने भी शुभ कार्य होते हैं, शुभ घटनाएं होती हैं, उन सबको भी ये देने में बहुत धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेंगे और मजबूत होते चले जाएंगे। तो सभी लोगों को इस गोचर का बहुत समय से इंतजार था, तो वो भी पूरा हो गया। गुरु मेष में आए, मेष में आने के बाद अब उदय भी हो रहे हैं, तो ये इनकी और भी अच्छी स्थिति होगी। और इसी के साथ साथ आप लोग एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोगों के लिए आपके नेटल चार्ट में गुरु की महादशा चल रही हो, या अंतरदशा चल रही हो, या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या कहीं पर मंगल की महादशा अंतर प्रत्यंतर हो, या राहु की महादशा अंतर प्रत्यंतर हो, या फिर केतु की, शुक्र की, या सूर्य की महादशा अंतर प्रत्यंतर दशा हो, चूंकि यही सारे ग्रह मिल करके मेष राशि में बैठे हुए हैं, तो इनका जो प्रभाव होगा गुरु का, इनसे कहीं ना कहीं संबंध बनाएगा। और ये जो प्रिडिक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये ट्रांजिट की गुरु की स्थिति के ऊपर आधारित है। आपकी कुंडली में गुरु कितने मजबूत हैं, किस भाव में बैठे हैं, आपके लिए कारक हैं कि अकारक हैं, वो सब चीजों को भी देखना पड़ेगा। लेकिन ट्रांजिट का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, तो उसका भी आपको असर देखने को मिलेगा। इसी विषय पर आज आप लोगों से बात करूंगी और हर एक लग्न और राशि वालों को बताऊं, उसके पहले आप सभी व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइम स्टैम्प डाल दूंगी, तो उससे आप अपने वीडियो के ऊपर सीधे चले जाइएगा, और जो शुरू का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको आप जरूर सुनिएगा। उससे आपको काफी गुरु के उदय होने के बाद क्या परिवर्तन होंगे, उसका कैसे प्रभाव देखने को मिलेगा, ये सब आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप सीधे अपनी राशि का सुनेंगे तो उतना आपको समझ नहीं आएगा। शुरू का जो पोर्शन होता है उसको जरूर से सुनना चाहिए, उससे बहुत समझने में आसानी होती है। देखिए, गुरु चूंकि ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, विवेक देंगे, व्यक्ति के अंदर समझ
देंगे, उसके धर्म का विकास करेंगे। और जितनी भी शुभता वाली चीजें होती हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसके अंदर की जो अच्छाई होती है, जो उसका ज्ञान होता है, जो उसका विवेक होता है, किसी भी चीज को करने के पहले क्या सही है क्या गलत है, धर्म को लेकर के जो चलने की प्रवृत्ति होती है। धर्म का मतलब है यहाँ पर केवल धार्मिक क्रियाकलाप ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति जो अपने दायित्वों का निर्वाह करता है, अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है, उसको भी धर्म कहते हैं। ये भी जो है गुरु ही देता है। जैसे कि धर्म का मतलब हुआ कि कोई अगर बच्चा है पढ़ाई कर रहा है तो उसका धर्म क्या है कि मन लगा करके पढ़ना। कोई स्त्री है उसका धर्म क्या है, अपने घर परिवार की अच्छे से केयर करना। नौकरी कोई कर रहा है तो उसका धर्म है अच्छे से मन लगा करके अपनी जॉब करना, नौकरी करना, मतलब कि अपने जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार होना। ये भी गुरु ही देता है। जिसका गुरु जितना अच्छा होगा वो व्यक्ति अपने दायित्वों को लेकर के, अपने कर्म को लेकर के उतना ही विवेकपूर्ण होगा और उतना ही वो अच्छे से अपने सारी ड्यूटीज को परफॉर्म भी करेगा। ये सब चीज गुरु देते हैं। बुद्ध, क्योंकि ये विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। और विशेष रूप से किसी भी स्त्री के लिए उसके गुरु का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब बहुत अधिक बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब सीधे राशि के ऊपर आते हैं। और आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुन लीजिएगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है और प्रभाव लगभग एक से ही मिल जाते हैं। तो अगर आपको अपना लगन पता है तो उससे भी देखिए और चंद्रमा से भी देख सकते हैं। लग्न चूंकि व्यक्ति का शरीर होता है और उसका पूरा जो व्यक्तित्व होता है, उसकी बुद्धि होती है, उसकी जो निर्णय क्षमता होती है, जीवन में जो कुछ भी चीजें बाहर से बहुत प्रत्यक्ष दिखती हैं, घटित होती हैं, वो सब चीजें लग्न से विचार की जाती हैं। और चंद्रमा से व्यक्ति के मन की क्या स्थिति है, जो भी घटनाएं हो रही हैं या गोचर में जो भी ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, तो उसका जो मन के ऊपर एक प्रभाव होता है सुख के रूप में या दुख के रूप में, वो सारी चीजें चंद्रमा से बहुत अच्छे से पता चल पाती हैं। तो आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से ही मिला करके सुनिएगा। और ये जो वीडियो है बहुत सामान्य है, इसका जरूर आप ध्यान रखिएगा। आपकी जो कुंडली में महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, वो सबसे प्रमुख होती है। मेन जो रिजल्ट है वो महादशा अंतर प्रत्यंतर से ही आते हैं। और जो ट्रांजिट में ग्रहों की स्थितियां होती हैं सिर्फ वो निटल चार्ट से कनेक्शन बनाती हैं। तो इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। चलिए मेष वालों के लिए बात करते हैं। देखिए मेष वालों के लिए जो गुरु हैं आपके लग्न स्थान पे ही आ गए हैं, और वहां पर राहु भी हैं और सूर्य भी हैं अभी 15 मई तक। तो जब यहाँ पर गुरु उदय होंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आपके अंदर जो संशय था, जो हर एक तरह का डाउट था, जो निर्णयों को लेकर के एक असमंजस की स्थिति थी, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, राहु के बैठे होने की वजह से एक तरीके का आपको मेंटल स्ट्रेस या इरिटेशन या एक तरीके का जो कंफ्यूजन जैसी स्थितियां बनी हुई थी, अब जब ये गुरु उदय होंगे तो इनमें काफी मजबूती आएगी, शुभता आएगी। तो आप लोग अच्छे से सारे डिसीजंस को ले पाएंगे, आपके अंदर एक आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, व्यापार, बिजनेस, आपके लिए यात्राएं, उच्च शिक्षा और जो पिता से संबंधित चीजें होती हैं, जो भाग्य से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, उन सारी चीजों का गुरु अच्छे से विस्तार करेंगे। क्योंकि आपके लग्न स्थान पर अभी धीरे धीरे करके मजबूत होना शुरू होंगे, तो आपको ये सारे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रेम संबंधों में भी जाने की संभावनाएं बनेंगी। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप लोग कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी करें, कुछ धार्मिक यात्राएं करें, पढ़ाई लिखाई की ओर आपका मन बढ़ सकता है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है, व्यापार का विस्तार हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लोग बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी तरह के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं, मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रयास करिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद जब राहु निकल जाएंगे आपके लग्न स्थान से और गुरु अकेले रह जाएंगे जब आपके लगन भाव में, तब आप लोग बच्चों की भी प्लानिंग कर सकते हैं और विवाह के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि ये राहु और गुरु एक साथ आपके जो कि लगन भाव में बैठे हैं, तो आने वाला जो 6 महीने का टाइम पीरियड है, 6 मंथ का, तो यहाँ पर बहुत अधिक संभावना बनेगी कि आपके लिए नए नए रिश्ते आएंगे और बहुत सी चीजें इस टाइम पीरियड में आपके साथ में हो सकती हैं। आपका व्यापार विस्तार ये सब भी होगा और बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में फॉरेन ट्रेवल भी करेंगे और वहां से आप लोगों को बहुत से लाभ भी होंगे। ये एक अच्छी चीज रहेगी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आपके भाग्येश हैं
और 12वें भाव के मालिक है, तो कुछ खर्चे भी कराएंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि 12th के लॉर्ड है। ओवरऑल काफी अच्छी स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। इसके बाद वृषभ वालों की अगर बात करते हैं, तो आप लोगों के लिए गुरु 12वें भाव में जा रहे हैं। 8वें भाव के मालिक और 11वें भाव के मालिक हैं। वहां पर अभी उदय की स्थिति में आएंगे, तो सबसे पहले तो क्या कराएंगे कि इस टाइम पीरियड में बहुत से लोगों को फॉरेन ट्रेवल्स हो सकती है। आपके जो खर्चे होंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह होगा, वो सारी चीजें हो सकता है जर्नीज के ऊपर हो जाए, या हो सकता है कि जो फैमिली के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है, उस पर कर दें। ये भी हो सकता है कि जो आपके रोग ऋण शत्रु जैसी स्थितियां हैं उनके ऊपर आपके पैसों का व्यय हो, जर्नीज के ऊपर हो सकता है। कुछ विपरीत स्थितियां भी आप लोगों के लिए निर्मित हो सकती हैं, लेकिन जो लोग विदेशों से जुड़ करके काम करते हैं उनके लिए यहाँ पर गुरु का उदय होना अच्छे रिजल्ट देगा। अच्छे रिजल्ट आपको देगा जर्नीज के रेफरेंस में। और अगर आप रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कहीं बाहर से जुड़ करके आपका कुछ काम है, कोई भी आपका फॉरेन से कनेक्शन है, तो वहां पर गुरु का उदय होना जो है राहु के साथ में मिलकर के थोड़ी और मजबूत स्थिति बनाएगा और आपको कहीं बाहर ले जा सकता है। लेकिन अनावश्यक व्यय भी समय पर आपके होंगे। प्रयास करिएगा कि वो खर्चे शुभ कार्यों के ऊपर हो। गुरु यहाँ पर आपके लिए धर्म कर्म के ऊपर बहुत अच्छे से पैसे खर्च करवाने वाले हैं, जिसके लिए आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइए। अगर आपकी मदर की सेहत में किसी तरह की दिक्कत रही होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पर गुरु की दृष्टि जाएगी आपके चौथे भाव पे, तो ये माता की सेहत को ठीक कर सकते हैं, अच्छा करने का काम करेंगे, लेकिन खर्चे अवश्य होंगे। और इसके बाद बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, मिथुन वालों के लिए 11वें भाव में गुरु उदय हो रहे हैं और आपके 7वें भाव के मालिक हैं और आपके 10वें भाव के मालिक हैं। तो इन दोनों भाव के लॉर्डशिप लेकर के जब एकादश भाव में ये उदय की अवस्था में आएंगे, तो इनकी काफी मजबूत स्थिति होगी। यहाँ पर क्या होगा कि आपका कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, ये सारी चीजें आपकी बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, ये एक अच्छी चीज है। जो लोग स्पेशली आईटी सेक्टर से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरह के मास मीडिया, टेलीकॉम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह का आपका काउंसलिंग का काम है, और बच्चों से जो जुड़ी हुई आपकी घटनाएं होंगी, जो आपके बच्चे हैं उनसे जुड़े हुए जो भी इवेंट्स होंगे, वो सब गुरु यहाँ पर अच्छे से देंगे। आपके व्यापार बिजनेस का विस्तार करेंगे। अगर आपके अपने पार्टनर के साथ में किसी तरह का मतभेद, कुछ तनाव चल रहा था, तो ये जो उदय अवस्था में गुरु आएंगे काफी आपको सपोर्ट करेंगे कि आप अपने पार्टनर के साथ में अच्छे से अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करिए करिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। कि टाइम पीरियड रहेगा जब कुछ बच्चे पढ़ाई लिखाई की ओर अच्छे से मन लगाना शुरू करेंगे, कुछ लोगों को बच्चों की प्राप्तियां भी हो सकती हैं, कुछ लोगों का व्यापार विस्तार होगा, कुछ लोग प्रेम संबंधों की ओर आगे बढ़ सकते हैं, कुछ लोगों का विवाह होने का भी योग बनेगा। लेकिन ये बच्चों से संबंधित जो चीजें हैं और मैरिज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इसको आप लोग प्रयास करिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद करिएगा, जब राहु यहाँ से निकल जाएंगे, और तब आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा मिथुन वाले लोग। और आपकी सरकार से, गवर्नमेंट से, सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो हाई अथॉरिटी के लोग होते हैं, उनसे गुरु आपके कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि 11वें भाव में राहु भी है और गुरु भी है। तो यहाँ पर चूंकि योगचय भाव होता है, तो यहाँ पर ये दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगे, शुभता वाले परिणाम करेंगे। राहु चंडाल युति का जो प्रभाव होता है उसके लिए मैंने वीडियो दिया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इंडिविजुअली आपके लिए गुरु के उदय होने के प्रभाव को बता रही हूँ। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आप लोगों के लिए। पैसों की प्राप्तियां होंगी, जो भी आपके पहले के रुके हुए कुछ पैसे ब्लॉक रहे होंगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपके बॉसेस जो है वो आपको काफी सपोर्ट करेंगे, फ्रेंड सर्कल के लोग, भाई बहन, ये सब लोग मिलकर के आपको बहुत मदद करेंगे। काफी अच्छी स्थिति कही जाएगी मिथुन वालों के लिए। और कार्य, व्यवसाय, बिजनेस सब आपका बढ़ेगा। फिर कर्क वालों के लिए बात करते हैं। देखिए, जितने भी कर्क राशि और लगन वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या होने जा रहा है। आपके भाग्य के मालिक हैं, 6वें भाव के मालिक होकर के आपके 10th हाउस प्रोफेशन के भाव में उदय की अवस्था में आएंगे। यहाँ पर राहु भी बैठे हुए हैं, सूर्य भी रहेंगे 15 मई तक। तो भाग्यश होकर के जब गुरु आपके 10वें भाव में आएंगे, तो ये आपके वर्क प्लेस पे जो भी दिक्कतें होंगी, वो धीरे धीरे करके उसको ये सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो भी आपके अधिकारियों के साथ में, या जो लोग आपके साथ में काम करते हैं, उसमें जो कुछ भी तनाव आ रहे होंगे, डाउट्स आ रहे होंगे, या एक तरीके का जो साथ के लोगों के साथ में जो एक बहुत तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं, मतलब कि वर्क प्लेस पे एक दूसरे को नीचे गिराना, ऊपर गिराना, जो वहाँ की वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स होती है, उन सारी चीजों को ये सुधारने का काम करेंगे। क्योंकि इतने टाइम से वहां पर राहु अकेले बैठे हुए थे,
आपके प्रोफेशन वाले हाउस में, तो ये आपके व्यापार को, बिजनेस को, हालांकि आपको काफी कूटनीतिक बना रहे थे। आप जो है अपने वर्क प्लेस पे बहुत दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके काम को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ भी हो, राहु थोड़ा सा मेलेफिक प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में एक तरीके का जो जरूरत से ज्यादा चालाकी, बुद्धिमानी होती है, ऐसी प्रवृत्ति करके कहीं कहीं आपको उसने फंसाया भी होगा। अब यहाँ पर गुरु आएंगे, शुभ ग्रह हैं, भाग्य के मालिक हैं और छठवें भाव के भी मालिक हैं, तो ये आपके लिए वर्क प्लेस पे थोड़ी स्थितियां अच्छी करेंगे। व्यापार विस्तार का, व्यापार बिजनेस को भी ये बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य के मालिक और आपके सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि डाल करके आपकी ओवरऑल आर्थिक स्थिति को ये मजबूत करने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी स्थिति होगी। आपके फैमिली के अंदर की जो चीजें हैं, जैसे कि आपका जो भी डोमेस्टिक एरिया है, प्रॉपर्टी है, सुख सुविधाएं हैं, मदर की हेल्थ है, और या मदर की लाइफ में कोई अच्छे इवेंट्स हो, उनको कुछ अच्छा हो, उनके साथ में आपका अपनी मदर के साथ में कुछ अच्छा हो, या आप अपने कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर का रेनोवेशन, या अपने घर से संबंधित कुछ अच्छी चीजें आप खरीद करके ले आए अपने घर के अंदर, ऐसी गतिविधियां आप लोगों के साथ में होंगी। बहुत से लोगों को नौकरी प्राप्त हो सकती है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपके छठवें भाव के मालिक हैं और अपने भाव से पंचम भाव में जा रहे हैं, और भाग्य के मालिक होकर के अपने भाग्य से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, तो भाग्य का विस्तार करेंगे। पिता से आपको लाभ करवाएंगे, पिता से के द्वारा आपके लिए आर्थिक लाभ करवाएंगे, नौकरी आपको प्राप्त होगी। बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में अच्छी अच्छी नौकरियां आपको प्राप्त होंगी। बहुत अच्छा आपके लिए गोचर ये रहेगा। और जो गुरु चंडाल युति का प्रभाव रहेगा, उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में डेट दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ये सिर्फ गुरु के उदय होने का जो प्रभाव होगा उसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत शुभ आपके लिए रहेगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्य के मालिक हैं और केंद्र स्थान में आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर इनकी स्थिति नीच की होती है, काल पुरुष में मकर राशि पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये आपके लिए मंगल के घर में आ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत राशि डॉट मंगल ग्रह का सपोर्ट मिलेगा, तो आपके प्रोफेशन में काफी आपको मदद करेंगे। लेकिन सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपके छठवें भाव के भी मालिक हैं, तो जहाँ एक और आपको ये जॉब वगैरह दिलाएंगे, तो ये भी हो सकता है कि जो साथ के लोग हैं उनके साथ कोई पॉलिटिक्स नहीं होने पाए, या उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं होने पाए। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहे। अगर आप इतना बचाव कर लेते हैं, तो ये गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कुछ भी हो, गुरु के अंदर स्थान में आ रहे हैं। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके 9th हाउस में गुरु उदय अवस्था में आ रहे हैं, पंचम भाव के मालिक है और 8वें भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में ही गुरु उदय हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। सीधे आपके लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तृतीय भाव के ऊपर, थर्ड हाउस के ऊपर डालेंगे, और 5वें भाव के ऊपर ही अपने भाव के ऊपर वापस दृष्टि डालेंगे, और भाग्य भाव में ये बैठे ही रहेंगे। तो ये जो स्थिति रहेगी सिंह वालों के लिए काफी अच्छी हो रही है। पहला काम क्या होगा कि आपके अंदर एक जबरदस्त पॉजिटिविटी आएगी। गुरु शुभ ग्रह होते हैं और आपके पंचमेश हैं, तो आपके बुद्धि का ये, आपकी बुद्धि को अच्छा करने का काम करेंगे। आपकी बुद्धि विवेक, ये सारी चीजें ये जागृत करने का काम करेंगे। आपके अंदर जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई को लेकर के लापरवाही चल रही थी, या जब से गुरु अष्टम भाव में थे पिछले 1 साल से आपका थोड़ा पढ़ाई लिखाई में मन कम लगा होगा, एक तरीके से डिस्टर्बिंग आपकी स्थिति रही होगी। हालांकि जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े थे उनके लिए गुरु वहां पर अच्छा रिजल्ट दे रहे थे, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी लोग थे उनको पढ़ाई लिखाई से कुछ अड़चने आई होंगी, हर्डल्स आए होंगे, या जिनके जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में थे वहां पर भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा, क्योंकि गुरु 8वें भाव से कोई बहुत अच्छा रिजल्ट सांसारिक दृष्टि से नहीं दे पाते हैं। धर्म, अध्यात्म, मोक्ष के लिए अच्छे प्रभाव करते हैं, लेकिन अचीवमेंट्स की दृष्टि से जो गुरु का 8वें भाव से गोचर होता है, वो तो योग कारक तो उसको नहीं ही कह सकते हैं। अपनी राशि के थे तो चलो फिर भी ठीक था। तो अब ये जब आपके भाग्य भाव में आएंगे, तो वापस अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके पंचम भाव पे। पंचम से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपने भाव से पंचम भाव में, और वापस वहां पे 9वीं दृष्टि डालेंगे, तो आपकी बुद्धि को बहुत तेज करेंगे। तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब सिंह राशि और लगन वाले लोगों का पढ़ने लिखने में बहुत मन लगेगा। आप रिसर्च के लिए, हाई स्टडीज के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप जर्नीज भी करेंगे इस टाइम पीरियड में। हो सकता है कि कुछ आप धार्मिक यात्राएं करें, या अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ करके आप कुछ यात्राएं करें। ऐसी स्थितियां आपके लिए गुरु बनाएंगे, आपकी बुद्धि का विकास करेंगे। ये गुरु आपको संतान प्राप्ति भी करवा सकते हैं, या आपके बच्चों के बच्चे इस समय पर हो सकते हैं। ये गुरु आप लोगों को नए रिलेशनशिप की ओर भी ले जा सकते हैं। बहुत से लोगों का नया प्रेम संबंध भी स्थापित हो सकता है, और लगन से दृष्टि बनाएंगे तो हो सकता है आपके लिए विवाह जैसी स्थितियां भी ये निर्मित करें, क्योंकि शुभ ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं। लेकिन मैरिज है, या बच्चों से जुड़ करके कोई आपको डिसीजन लेना है, या आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं और उसको लेकर के आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 30 अक्टूबर के बाद ही उसको फाइनल करिएगा, जब वहां से राहु निकल जाएंगे।
क्योंकि राहु कुछ ना कुछ मैलेफिक प्लेनेट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये संशय देने का भी काम करते हैं। मतलब कि जहां गुरु आपको एक और सपोर्ट करेंगे, तो राहु थोड़ा सा आपको वहां पर अब अप्स एंड डाउन्स देने का काम करेंगे। मतलब कि थोड़ा सा राहु का काम क्या है, चीजों को चीजें जैसी नहीं है वैसा करके उनको दिखाना या प्रदर्शित करना। तो गुरु की जो शुभता है आपको बहुत हद तक सपोर्ट करेगी, तो अच्छी स्थिति आपके लिए कही जाएगी। ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा है, भाग्य का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा, पिता की लाइफ में भी अच्छे इवेंट्स होंगे। लेकिन यही गुरु अष्टमेश भी है, तो जब ये मजबूत होकर के आएंगे यहाँ पर भाग्य भाव में, तो रिसर्च वगैरह से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए तो यहाँ पे बहुत अच्छे लाभ मिल रहे हैं। बाकी आप अपने फादर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु आपके लिए अष्टमेश का भी काम करेंगे, तो पिता की सेहत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दे सकते हैं। ओवरऑल आपके भाग्य की वृद्धि होने जा रही है, पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ मिलेगा। और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है, आपका मन पढ़ने में बहुत लगेगा, और पढ़ाई को लेकर के आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं, क्योंकि राहु विदेश का कारक होता है और गुरु बड़े ग्रह हैं। तो ये आप लोगों के लिए हायर स्टडीज के लिए बाहर भी भेज सकते हैं, बहुत एक्सीलेंट है आपके लिए। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आप लोगों के लिए आठवें भाव में ही गुरु मेष राशि में उदय हो रहे हैं, और यहाँ पर पहले से राहु बैठे हुए हैं और सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो देखिए, जब यहाँ पर रहेंगे राहु और गुरु और सूर्य, अब यहाँ पर गुरु जो है उदय की अवस्था में आएंगे। तो जब ये उदय की अवस्था में आएंगे, चूंकि ये शुभ ग्रह हैं और आपके चौथे भाव के मालिक हैं और आपके सातवें भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में ये उदय की अवस्था में आएंगे, तो थोड़ा थोड़ा ये अच्छा करेंगे। अच्छा इस सेंस में करेंगे कि राहु के आठवें भाव में बैठे होने की वजह से जो थोड़ी आपको दिक्कतें मिल रही थी, चाहे हेल्थ में या संबंधों की दृष्टि से, या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अंदरूनी चीजें जो होती हैं, इंटरनल चीजें जो किसी को दिखाई नहीं पड़ती लेकिन उससे आप पीड़ित होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, हेल्थ को लेकर के हो, इस तरह की जो चीजें होती हैं, ऐसा कुछ दिक्कत आपको राहु दे रहे थे। अब यहाँ पर गुरु आएंगे और उदय की अवस्था में आएंगे, इनके अंदर थोड़ी ताकत आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे कि सीधे आपके विदेश से संबंध बनाएंगे और आपके चौथे भाव को देखेंगे और आपके धन भाव पे दृष्टि डालेंगे। यहाँ पर जो गुरु हैं थोड़ा सा आपको आर्थिक लाभ करवा सकते हैं, ये एक अच्छी चीज होगी। जो आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर से थोड़े बहुत संबंधों में कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, उसको ये कुछ संभालने का काम करेंगे। हालांकि आपको अपनी मदर की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर का रेनोवेशन, ऐसा कुछ आप कराना चाहते हैं वो सब आप करा सकते हैं। और गुरु यहाँ बैठ करके आपके लिए खर्चे भी करवाएंगे, क्योंकि 12वें भाव पे उनकी दृष्टि जाएगी, तो हो सकता है कि आप पढ़ाई लिखाई के लिए या ऐसे ही कहीं आप घूमने के लिए कुछ जाएं, कहीं दूसरे देश आपका जाने का मन करे, दूसरे स्थान पर जाने का आपका मन करे, कुछ यात्राएं भी कराएंगे, खर्चे भी कराएंगे। वो खर्चे हो सकते हैं कि आप धार्मिक गतिविधियों के ऊपर कर दें, या ये भी हो सकता है कि कुछ आप जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं उन पे कर दें। अदरवाइज डॉक्टर्स के ऊपर भी हो सकता है, आइसोलेशन वाली जगह होती है, बार बार वहां की दृष्टि डालें, तो अनावश्यक व्यय भी करवाएंगे गुरु आपका। तो उस व्यय को आप अच्छे कार्यों में करिएगा, दान धर्म करते रहिएगा, पुण्य के कार्य करिएगा, मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, और प्रयास करिएगा कि जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इस तरह की चीजों के ऊपर आपके पैसे खर्च हों, इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर भी आपके लिए जो यहाँ पर गुरु का उदय होने वाला प्रभाव है, पहले की तुलना में ठीक कहा जाएगा। जबकि राहु अकेले वहां बैठ करके आपको तंग कर रहे थे, उससे अच्छा है कि आठवें भाव में कोई शुभ ग्रह आ गया है, जो कि गुरु शुभ ग्रह होते हैं, तो ये किसी भी भाव से ट्रांजिट करें, लेकिन जो इनकी दृष्टियां होती है वो हमेशा ही शुभ होती हैं। इस वजह से ये काफी हद तक आपको संभालने का काम करेंगे, ये एक अच्छी चीज रहेगी। हालांकि आपके लग्नेश के मित्र नहीं होते हैं, इसके बावजूद भी अपने आप में शुभ ग्रह है, तो ये कहीं ना कहीं आपको धन की प्राप्ति अवश्य करा रहे हैं, अचानक से आपको पैसे मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और अपने लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके सातवें भाव में आ रहे हैं गुरु उदय अवस्था में, और ये आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और आपके छठे भाव के मालिक हैं। इन दोनों हाउसेस की लॉर्डशिप लेकर के सप्तम भाव में आ रहे हैं, जहां पर राहु पहले से बैठे हुए हैं। जब यहाँ पर गुरु उदय होंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा कि गुरु के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। आपके लगन को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे और आपके तृतीय भाव को देखेंगे, तो ये आप लोगों को आर्थिक फायदा दे सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल गेन करवाएंगे। आपके पहले के जो ब्लॉक पैसे होंगे, जो कुछ आपकी उधारी वगैरह रही होगी, या कुछ पैसे वगैरह अगर आपके बिजनेस वगैरह में कहीं फंसे होंगे, तो उन सारी चीजों को धीरे धीरे करके गुरु आपको निकाल करके ला करके देंगे, और आपकी ओवरऑल इनकम को यहाँ पर गुरु बढ़ाने का काम करेंगे।
ये टाइम पीरियड रहेगा जो लोग आईटी सेक्टर, टूर ट्रेवल्स, मास मीडिया, किसी भी तरह के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई भी आपका पब्लिशिंग का काम है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को गुरु यहाँ पर बहुत लाभ देंगे। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं या जैसे यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इससे जुड़ करके जो लोग कार्य करते हैं उनको गुरु बहुत लाभ करेंगे। एक्टिंग का फील्ड है, कोई भी किसी भी तरह का जो क्रिएटिव वर्क होता है, उन सब जगहों पर आपको गुरु बहुत फायदा देंगे, क्योंकि आपके तीसरे भाव के मालिक हैं। तीसरे भाव पे इनका नौवीं दृष्टि जाएगी, तो तुला वालों के लिए ये एक अच्छी चीज हो रही है। आर्थिक लाभ आपका बढ़ने जा रहा है, व्यापार बिजनेस का विस्तार कराएंगे। और चूंकि ये शुभ ग्रह है और आपके लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो आपके अंदर एक तरह का आत्मविश्वास देने का काम करेंगे। मतलब कि आपके अंदर थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी, आपका जो ज्ञान बुद्धि विवेक है उसको ये जागृत करने का काम करेंगे, तो आप थोड़ा सा अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये सारे गुरु आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे। लेकिन इसी के साथ थोड़ा आपको ध्यान रखना रहेगा कि आपके तीसरे भाव के, छठे भाव के भी ये मालिक होते हैं, और उसकी लॉर्डशिप लेकर के ये स्ट्रॉन्ग स्थिति में होने जा रहे हैं, मतलब उदय हो रहे हैं, तो इनके अंदर ताकत आ रही है। तो आप क्या करिएगा कि अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बना करके चलिएगा। अगर उनसे आपको कोई डिस्प्यूट होगा, कोई वाद विवाद होगा, तो उसको अधिक बढ़ाइएगा नहीं, उसको अच्छे से सेटल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको ये हिलाने का भी काम करेंगे। मतलब कि पार्टनर के साथ में अगर कोई दाम्पत्य में किसी तरह का कलह क्लेश है, तो हो सकता है कि इस समय पर गुरु यहाँ पर आकर के जब उदय होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको वहां पे ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि आपका मन करेगा कि कुछ भी फाइनल डिसीजन करने का। तो ये सब अभी आप मत करिएगा, विशेष रूप से 30 अक्टूबर तक रुक जाइएगा। 30 अक्टूबर को जब राहु आपके 7वें भाव को छोड़ करके पीछे आ जाएंगे छठे भाव में, और गुरु 7वें भाव में अकेले रह जाएंगे, तब आप कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और आपके जो भी दाम्पत्य से जुड़े हुए या पार्टनरशिप से जुड़े हुए जो भी अधिक प्रॉब्लमेटिक इश्यूज रहे होंगे, उसको गुरु धीरे धीरे यहाँ पर करके सॉल्व करेंगे। मतलब कि रिजल्ट आपको अच्छे देंगे। आप आपके दाम्पत्य को नहीं बिगाड़ेंगे, आपके पार्टनरशिप को नष्ट नहीं करेंगे। राहु की वजह से भले दिक्कतें आई थी, लेकिन गुरु यहाँ पर आकर के उदय अवस्था में आपकी बहुत सी शुभ चीजों को बचाने का काम करेंगे, और सबसे अधिक फायदा आपको रहेगा आर्थिक लाभ में। आर्थिक लाभ आपको अवश्य होंगे। तो ये एक अच्छी चीज हो रही है। 7वें भाव के कारक भी होते हैं, कारक होकर के ये वहां पर उदय हो रहे हैं, तो बहुत से लोगों के लिए विवाह की स्थितियां भी निर्मित करेंगे। बहुत से लोगों के इस टाइम पीरियड में तुला लग्न राशि वालों के विवाह के योग बनेंगे, पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी। अगर किसी की महादशा अंतर प्रत्यंतर वगैरह बहुत खराब हो तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ पर गुरु अच्छे ही रिजल्ट देंगे, बहुत परेशान नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके 6वें भाव में गुरु उदय हो रहे हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, और आपके पंचम भाव के मालिक होकर के छठे भाव में उदय की स्थिति में आएंगे। कुल मिला के अच्छा है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन देंगे, नौकरी में आपको स्थापित कराएंगे, विदेशों से संपर्क स्थापित करवाएंगे। ये गुरु आपके कुछ पैसे खर्च करवा सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों को तो नए जॉब भी मिलेंगे, क्योंकि मजबूत स्थिति में जब ये होंगे, उदय होंगे, इनके अंदर ताकत आएगी, तो जो छठवां भाव है रोग ऋण शत्रु नौकरी का, तो वहां पर ही आपको लाभ देंगे, और आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे, नई जॉब्स दिलवाएंगे। ये टाइम रहेगा जब बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने के लिए कुछ जर्नीज भी करेंगे, जो स्कूल एक्सचेंज वाले, कॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की बहुत से अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को मिलेंगी। ये एक अच्छी चीज रहेगी, और उस पे पैसे खर्चे होंगे आपके। और कहीं ना कहीं से ये जो गुरु है आप लोगों के लिए पूरे वर्ष फाइनेंशियल गेन जरूर कराएंगे, क्योंकि इनकी नौवीं दृष्टि सेकंड हाउस पे, इनके धन भाव पे रहेगी। तो ये जब मजबूत स्थिति में होंगे, उदय होंगे, तो आप लोगों को व्यवसाय, बिजनेस, नौकरी के माध्यम से आर्थिक लाभ करवाएंगे। ध्यान सिर्फ आप लोग एक रखिएगा कि जो छठवां भाव होता है डिजीज का, रोग ऋण शत्रु का, तो गुरु जैसा जो शुभ ग्रह होता है जब यहाँ पर आता है, तो उसको ये सब काम करने में कोई आनंद नहीं आता है। उनको किसी से लड़ाई झगड़ा करना, फाइट करना, ये सब चीजें गुरु को बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वाद विवाद किसी से मत करिएगा, और स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से जिनको कोई शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन मित्र के घर में हम और उदय की अवस्था में आप हैं, लग्नेश हैं, तो आपको ये मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा दिलवाएंगे। आपके अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास भी पैदा होगा, आपकी फैमिली के अंदर कुछ शुभता वाले इवेंट्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें अच्छी रहेंगी। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आप लोगों के लिए आपके पंचम भाव में गुरु उदय की अवस्था में आएंगे, आपके लग्नेश हैं और आपके चौथे भाव के मालिक हैं। यहाँ पर जब ये पंचम भाव में आकर के पांचवी दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, भाग्य को, और 11वें भाव को, और लगन स्थान को,
तो गुरु उदय होंगे तो अपने लगन स्थान पर दृष्टि डाल करके तो आपको भाग्यशाली बनाएंगे। पहली चीज, आर्थिक लाभ करवाएंगे और आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। आपके हेल्थ में किसी भी तरह की कोई कमी रही होगी, स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी दिक्कतें रही होंगी, गुरु उदय अवस्था में आकर के आपको काफी काफी राहत देंगे। ये गुरु आपकी बुद्धि को, विवेक को जागृत करेंगे। जो डिसीजन वगैरह लेने की एबिलिटी है वो सब चीज का ये विस्तार करेंगे। आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, वहां पर गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, बच्चों का भाव होता है, संतान का भाव होता है। तो ये आपके लिए बच्चों से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं वहां अच्छी स्थितियां निर्मित कराएंगे। कुछ लोगों के बच्चे की प्लानिंग, बहुत से लोग बच्चों का प्लान कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। स्टूडेंट जो है उनका पढ़ने लिखने की ओर मन जाएगा, हायर स्टडीज की ओर आप जा सकते हैं, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से और सोसाइटी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे आपके संपर्क स्थापित करवाएंगे। गुरु आपको आर्थिक लाभ देंगे, आपके व्यापार बिजनेस के माध्यम से आपके लिए काफी जबरदस्त आर्थिक गतिविधियां निर्मित कराएंगे। ये गुरु जो है आप बहुत से लोगों को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल इसका भी सुख देंगे, क्योंकि चौथे भाव के मालिक और अपने से द्वितीय भाव में जा रहे हैं, पंचम केंद्र का मालिक होकर के त्रिकोण भाव में जा रहे हैं। तो आपके लिए जो घरेलू सुख सुविधाएं होती हैं उनका भी ये विस्तार कराएंगे। आपकी मदर की सेहत में किसी तरह की दिक्कत रही होगी उसको भी गुरु अब धीरे धीरे करके दूर करेंगे। आपके पारिवारिक पक्ष में किसी तरह की शांति कलह क्लेश रही होगी उसको भी अभी गुरु स्ट्रॉन्ग स्थिति में जाने के बाद ठीक करेंगे। कुछ लोग नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, कुछ लोगों को बच्चों की प्राप्तियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी अगर आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइएगा 30 अक्टूबर तक, जब गुरु को छोड़ करके राहु आगे पीछे निकल आएंगे मीन राशि में, और आपके लग्नेश गुरु अकेले रह जाएंगे जब आपके पंचम भाव में, तब आप बड़े डिसीजन लीजिएगा भी मत लीजिएगा। हालांकि ये रिलेशनशिप वगैरह आपको जरूर देंगे, क्योंकि आपके लग्नेश और पंचम भाव में आ गए हैं, वो भी राहु जैसे ग्रह के साथ में, तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि कोई दूसरे विजातीय, दूसरे धर्म का, दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति हो सकता है आपका पार्टनर। तो थोड़ा सा डिसीजन वगैरह सोच समझ करके लीजिएगा। ओवरऑल आपके पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। आपके इस टाइम पीरियड में आपके पिता की लाइफ में कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश जो है भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज है। और उदय की अवस्था में डाल रहे हैं इसलिए भी बहुत अच्छा है, काफी अच्छा आपके लिए कहा जाएगा। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब आपके सारे जो डिसीजंस वगैरह है उसको आप अच्छे से ले पाएंगे। आपके अंदर ओवरऑल एक आत्मविश्वास पैदा हो रहा है, क्योंकि लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे, भाग्यशाली आपको बना रहे हैं, तो आपके जब भाग्य साथ देने लगता है तो सारे काम अच्छे होते हैं। लग्नेश होकर के भाग्य से भाग्य भाग्य के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और लगन को देख रहे हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति होती है। 12 वर्षों में एक बार ऐसा संयोग निर्मित होता है, तो इसका आप लोग फायदा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके फोर्थ हाउस में गुरु आ रहे हैं, उदय की अवस्था में यहाँ पर रहेंगे, राहु पहले से बैठे हुए हैं। देखिए आपके अपने कारक तत्व के अनुसार अगर आप देखते हैं तो जब गुरु यहाँ उदय की अवस्था में आएंगे तो आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल, घर का रिनोवेशन, ऐसा कुछ हो सकता है। आपके व्यवसाय बिजनेस नौकरी वगैरह प्राप्त करने के लिए भी स्थितियां यहाँ पर गुरु निर्मित कराएंगे। गुरु एक शुभ ग्रह है तो आपको प्रमोशन वगैरह भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये कारक होते हैं अच्छी अच्छी चीजों का, जो भी लाइफ की शुभ चीजें होती हैं, चाहे संतान हो, बच्चे हो, धन हो, भाग्य हो, यात्राएं हो, इन सारी चीजों के गुरु कारक होते हैं। तो अपने कारकत्व को लेकर के ये जो आपको रिजल्ट देंगे बहुत ही एक्सेलेंट रिजल्ट देंगे। बहुत से मकर वालों के लिए इस टाइम पीरियड में भूमि प्राप्ति, मकान, वाहन, गाड़ी, या आप अपने मकान में कोई बहुत सुख सुविधा वाली चीजें लेकर के आए, लग्जरियस चीजें ला करके रखेंगे, सब कुछ आपको गुरु करवा रहे हैं। अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी, पैतृक संपत्ति का लाभ करवा सकते हैं, रिसर्च वगैरह के माध्यम से अपने लाभ की स्थिति निर्मित करवा सकते हैं। ये सब अच्छी चीजें रहेंगी। गुरु आप लोगों से इस साल खर्चे बहुत करवाएंगे, क्योंकि 12वें के मालिक हैं और 12वें भाव पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये आपके लिए जो खर्चे होंगे दो चीजों के ऊपर हो सकते हैं, या तो आपके भूमि भवन वाहन के ऊपर खर्चे हो जाए, या आप कुछ फॉरेन ट्रेवल कर लें, या रिसर्च वगैरह से जुड़ करके कुछ यात्राएं करें, उसके ऊपर पैसे खर्चे होंगे। लेकिन इसी के साथ साथ गुरु आपके तृतीय के मालिक हैं और आपके 12वें भाव के मालिक है, राहु के साथ में बैठे हुए हैं। अब ये उदय की अवस्था में आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत ताकत आएगी, ये आपका स्थान परिवर्तन करा सकते हैं। हो सकता है कि बहुत से मकर राशि और लगन वाले लोग जो हैं इस टाइम पीरियड में जॉब की वजह से या कोई भी ऐसे कारण बने कि आप लोगों का बाहर जाने का संयोग बन जाएगा। तो जो लोग वीजा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश में जाकर के सेटल होना चाह रहे थे, उनके लिए ये गुरु का यहाँ पर आना बहुत अच्छी स्थिति है। 12 वर्षों के बाद गुरु आपके चौथे भाव में आए हैं, तो विदेश से जुड़ करके अगर आप लोग कुछ भी करना चाहते हैं मकर वाले, तो उसके लिए पूरा 13 महीने का टाइम पीरियड आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है।
विशेष रूप से 30 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड रहेगा जब बहुत से मकर राशि लगन वाले लोग फॉरेन ट्रेवल करेंगे, विदेश जाएंगे, वहां पर जाकर बसेंगे भी। ये सारी स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। लेकिन थोड़ी चीजों का आपको ध्यान भी रखना रहेगा। ये आपके लिए मदर की सेहत में थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं, और कुछ खर्चे करवा सकते हैं मदर के ऊपर। आपकी फैमिली के अंदर कुछ डिस्प्यूट भी ये दे सकते हैं, इंटरनल डिस्प्यूट दे सकते हैं। शुभ ग्रह है तो आपको मन में शांति देंगे, लाभ देंगे, लेकिन 12वें के मालिक हैं, तीसरे के मालिक होकर के आ रहे हैं चतुर्थ में, तो थोड़ा बहुत पारिवारिक तनाव, मतलब कि फैमिली में थोड़ा बहुत वाद विवाद, ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। मदर की सेहत में किसी तरह का उतार चढ़ाव हो सकता है, या आपके संबंध जो है मदर के साथ में थोड़े से बिगड़ सकते हैं। ये सब चीजें यहाँ पर गुरु जरूर कराएंगे। जो आपका इन लॉज वाला साइड है, उन लोगों के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव दे सकते हैं, लेकिन एक तरह की विपरीत राज्य जैसी स्थितियां भी ये निर्मित कराएंगे। तो क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं और चौथे भाव में आ रहे हैं, केंद्र स्थान में जब गुरु आता है तो बहुत मजबूत स्थिति में होता है। काल पुरुष में यहाँ पर इनकी उच्च की राशि कर्क पड़ती है। इस वजह से आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड लाभ जरूर होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आप प्रॉपर्टी का विचार करिएगा, व्हीकल वगैरह का, तो प्रयास करिएगा कि उसको अच्छे से देख लीजिए, और 30 अक्टूबर के बाद ही फाइनल डिसीजन करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। वो प्रॉपर्टी आपको काफी लाभ दे करके जाएगी, ऐसे आप समझिएगा। ओवरऑल आपके लिए भी अच्छा है। सिर्फ खर्चों का और मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आप लोगों के लिए तीसरे भाव में गुरु उदय की अवस्था में आएंगे, और आपके मालिक हैं ये 11वें भाव के, और दूसरे भाव के मालिक होकर के गुरु आपके थर्ड हाउस में उदय की अवस्था में आ रहे हैं। तो देखिए, ये स्थिति उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपके लिए आपके दोनों धन भाव के मालिक होते हैं। अब उदय हो रहे हैं तो इनमें कहीं ना कहीं ताकत आएगी। तो जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं या इंटरनेट से जुड़ करके जिन लोगों का काम है, कुछ भी आप सोशल मीडिया या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, फिल्म, ऐसे क्षेत्रों से काम करते हैं, पब्लिशिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का आपका काम है, टूर ट्रेवल सेल्स मार्केटिंग, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये गुरु का उदय होना आपके लिए इन सब चीजों को माध्यम बना करके आपको बहुत आर्थिक लाभ करवाएगा। आपके लिए कार्य व्यवसाय बिजनेस का विस्तार कराएगा, और ये आपके लिए बहुत यात्राएं भी करवाएगा। ओवरऑल ये आपके लिए गवर्नमेंट से, हायर अथॉरिटी से कनेक्शन बनाएगा, उससे आपको फायदे भी होंगे। और धन की दृष्टि से ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके 11वें भाव पे वापस दृष्टि भी डालेगा। लेकिन ये आपके वो दोनों ही जो मारक भाव होते हैं और उपचय भाव होता है 11वां, उसकी लॉर्डशिप लिए रहता है। तो कुंभ वालों के लिए भी गुरु थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे। तो तीसरे भाव में जब ये आएंगे उदय की अवस्था में, तो जो आपके छोटे भाई बहन वगैरह हैं, या जो आपके नेबर्स हैं, आसपास के लोग हैं, फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन लोग के साथ थोड़ा सा अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप की दृष्टि से थोड़ा बहुत ही उतार चढ़ाव भी दे सकते हैं, क्योंकि बाधकेश की तरह से काम करेंगे और दिक्कत वाला इनको रिजल्ट भी देना होता है। तो रिलेशन का आपको ध्यान रखना रहेगा। बाकी ये शुभ तो देंगे बहुत सी चीजों में, जैसे कि व्यापार बिजनेस विस्तार करेंगे, यात्राएं देंगे, कुछ आपको उच्च शिक्षा की ओर पढ़ने का भी मन करेगा, क्योंकि कारक चीजों का भी ये रिजल्ट करेंगे। तो आर्थिक लाभ आप लोगों के लिए अवश्य होंगे, ये एक अच्छी चीज है। उच्च शिक्षा आपको दे सकते हैं, पिता के लिए कुछ अच्छे पद प्रतिष्ठा प्रमोशन जैसी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। ये गुरु बहुत से लोगों के लिए विवाह की स्थितियां भी निर्मित कराएंगे। बहुत से कुंभ लग्न राशि वालों के लिए विवाह के योग भी बनेंगे। तो जो भी अगर ऐसी स्थितियां आपके लिए बनती हैं तो आप प्रयास करिएगा कि 30 अक्टूबर के बाद ही निर्णय करिएगा। बातचीत आप करते रहिएगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा, मतलब कि जो मैरिज को फिक्स किया जाता है, या कोई अ, अम, किसी भी तरह का जैसे एंगेजमेंट वगैरह की जाती है या शादी को पक्की की जाती है, तो वो सब आप 30 अक्टूबर के बाद ही करिएगा, जब वहां से राहु हट जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है ना कि राहु और गुरु मिलकर के, दोनों मिलकर के आपके 7वें भाव को देखेंगे, तो व्यापार विस्तार विवाह इन चीजों की स्थितियां तो निर्मित कराएंगे। लेकिन राहु थोड़ा सा मेलेफिक प्लैनेट होता है, और क्रूर ग्रह होता है, तो उसकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट होती है। तो जब वो चला जाएगा 30 अक्टूबर को वहां से हटके, और गुरु अकेले रह जाएंगे और आपके 7वें भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तब आप अपनी मैरिज की बात को पक्की कर लीजिएगा, वो आपके लिए फायदा करेगा। ओवरऑल आपके लिए ठीक कहा जाएगा। फाइनेंशियल गेन आप लोगों के लिए जरूर होंगे, सिर्फ आपको संबंधों का ध्यान रखना रहेगा, रिश्तों का ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि रिश्तों की दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे सकते हैं। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लगन के मालिक और आपके 10वें भाव के मालिक और आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। धन भाव में जाकर के जब ये उदय की अवस्था में आएंगे, तो सबसे पहला काम क्या कराएंगे कि आपके लिए ये आर्थिक लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे। लग्नेश होकर के धन के भाव में जाके ये उदय हो रहे हैं, बहुत अच्छे से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करवाएंगे। प्रोफेशन व्यवसाय बिजनेस का विस्तार करेंगे, क्योंकि दसम से पंचम भाव में जा रहे हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। ये पूरे ही अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट करेंगे गुरु।
तो पैसों की प्राप्ति आप लोगों के लिए जरूर होंगी, चाहे कहीं से भी हो। ये आप समझ लीजिए, पैसा आपको मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आप लोग गोल्ड भी बहुत खरीदेंगे और पैतृक संपत्ति का भी लाभ करवाएंगे। नौकरी से बहुत लाभ होगा आप लोगों को। और इसी के साथ साथ ये जो गुरु हैं आपको व्यापार बिजनेस में भी विस्तार देंगे। बहुत से लोगों को इस टाइम पीरियड में नई जॉब्स मिलेंगी, जो मीन वाले लोग हैं। अगर आप अपनी कोई नौकरी वगैरह चेंज करके जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी गुरु रास्ते निकालेंगे। बहुत से लोगों को प्रमोशन मिलेगा और गुरु उदय होंगे तो बहुत से लोगों के लिए नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। प्रमोशन मिल सकता है आपको, या आपके वर्क प्लेस पे किसी भी तरह की दिक्कतें हों उसको गुरु दूर करेंगे। जो लोग रिसर्च वगैरह से जुड़े हैं वहां पर आपको बहुत लाभ होगा। इंश्योरेंस सेक्टर से जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल के लॉयर होते हैं, उन लोगों को भी गुरु लाभ कराएंगे। जिन भी लोगों का जमीन के अंदर से जुड़ी हुई चीजों का काम होता है, पेट्रोकेमिकल है या जमीन के अंदर जो खदान होती है, उन सब चीजों से 8वें भाव से संबंधित जितने भी काम होते हैं, डॉक्टर है, गुप्तचर हैं, आप गुप्तचर विभाग से आप जुड़ करके कार्य करते हैं, वहां पर भी गुरु आपको बहुत लाभ करवाएंगे। अचानक से आपको पैसों की प्राप्तियां होंगी। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, 6वें भाव के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहां से गुरु आपको लाभ करवाएंगे। जो लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आप लोगों को सफलता मिलने के बहुत सी अच्छे अच्छे योग बनाएंगे गुरु यहाँ पर, क्योंकि आपके लग्नेश है और आपके कर्मेश है। और सेकंड हाउस में जा रहे हैं तो आपकी फैमिली के अंदर किसी तरह के शुभता वाले इवेंट्स हो सकते हैं। किसी फैमिली मेंबर का बढ़ना, किसी की शादी होना, कोई बच्चे बच्चे पैदा होना, मतलब कि परिवार के अंदर किसी सदस्य की वृद्धि तभी होती है जब कोई पैदा होता है बच्चा, या कोई नया फैमिली मेंबर जुड़ता है। तो शुभता वाले इवेंट्स यहाँ पर गुरु देंगे, क्योंकि सेकंड हाउस के ये कारक भी होते हैं। तो ये गुरु की बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है और यहाँ पर ये 12-13 महीने तक रहेंगे। तो मीन लगन और राशि वालों के लिए धन की वृद्धि होने जा रही है। भले ही आप लोगों की 7.5 चल रही है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7.5 एक अपनी तरफ से रिजल्ट आएगा, लेकिन गुरु ग्रह अपने स्तर पे जो परिणाम देना होगा गुरु को वो देंगे। और मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि वाले सभी लोगों के लिए जो गुरु उदय अवस्था में आ रहे हैं, तो इनके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी। हालांकि शनि कोई बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेंगे गुरु के ऊपर, क्योंकि शनि भी बड़े ग्रह हैं और शनि बड़े न्यायप्रिय ग्रह हैं, तो ये बेवजह का नहीं तंग करते हैं किसी ग्रह को। इसे आप इस तरह से भी समझिएगा, क्योंकि गुरु और शनि का जो संबंध है ऐसे कोई कटुता वाला संबंध नहीं है, न्यूट्रल साइन का संबंध है। क्योंकि शनि कर्म है और गुरु धर्म है, तो कर्म और धर्म का कभी भी विरोध हो ही नहीं सकता है। इसलिए शनि की जो तीसरी दृष्टि जा भी रही है गुरु के ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि शनि गुरु के रिजल्ट्स को रोक देंगे या उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, बल्कि जो लोग ईमानदारी से अच्छे से काम करेंगे उनके लिए इनडायरेक्टली शनि बल्कि गुरु को सपोर्ट ही करेंगे। इस तरीके से आप इसके रिजल्ट को समझिएगा, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में मत समझिएगा। और राहु के भी साथ जो गुरु हैं, तो ये जो गुरु चंडाल युति बनेगी, तो जब गुरु उदित अवस्था में आएंगे तो इनके अंदर और भी स्ट्रेंथ आएगी। तो जब और स्ट्रेंथ आएगी तो ये और मजबूती से जो राहु के नकारात्मक प्रभाव है उसको ये अच्छे से फेस कर पाएंगे, उसको ये सेटल करने का काम करेंगे, उसको ये बहुत जो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं उससे ये कम प्रभावित होंगे, क्योंकि गुरु में स्ट्रेंथ आएगी। तो गुरु में स्ट्रेंथ आने का मतलब कि हर एक व्यक्ति का ज्ञान, विवेक, बुद्धि, उसका धर्म वो मजबूत हो रहा है। गुरु जिन चीजों के कारक है वो मजबूत हो रहा है। तो जब वो मजबूत होगा तो राहु उसको बहुत आसानी से नहीं परेशान कर पाएगा। मतलब कि राहु की जो नेगेटिविटी है वो बहुत अधिक गुरु को डैमेज नहीं कर पाएगी। सिर्फ 25 मई से लेकर के 31 मई के बीच जब गुरु उदय की अवस्था में राहु के बहुत क्लोज होंगे, तो वो जो थोड़ा सा टाइम रहेगा 5-6 दिन का, उस समय पर विशेष रूप से अपने निर्णयों को लेकर के चीजों को होल्ड पे डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे से दोनों ग्रह एक दूसरे से दूर जाएंगे और गुरु में काफी ताकत भी आती चली जाएगी दिनों दिन, जैसे जैसे डिग्री वाइज बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ आएगी, तो एक अच्छी स्थिति होगी। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए गुरु जब उदय की अवस्था में आएंगे तो बहुत सपोर्ट करेंगे, अच्छे रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे भाव के अनुसार। जिनके लिए योग कारक है उनके लिए तो बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित कराएंगे, और ये बहुत से लोगों के लिए विवाह और बच्चे प्राप्त होने के योग भी बनाएंगे। मतलब कि बहुत से लोग इस समय पर मैरिज की प्लानिंग करेंगे और बहुत से लोगों के यहाँ बच्चे भी पैदा होंगे। बहुत से लोग इस समय पर फॉरेन टूर भी करेंगे। ऐसे जो है गुरुोदय होने के बाद आप लोगों को रिजल्ट देने जा रहे हैं, तो आप लोग उसका फायदा लीजिएगा।
और गुरु के और भी अच्छे रिजल्ट लेने के लिए, ताकि गुरु आपको और भी अच्छे से रिजल्ट दे पाए, तो आप अपने गुरु को मजबूत कर लीजिएगा। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है गुरु के मंत्रों का जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, विष्णु सहस्त्र नाम को सुनिएगा मन लगा करके, एकदम ध्यान पूर्वक, तो उससे भी आपका गुरु मजबूत होगा। इसी के साथ साथ जब आप डेली नहाते हैं तो नहाने वाले पानी में अपने जो आपका बाथरूम है, टॉयलेट वॉशरूम है जो आपका, वहां पर एक डिब्बे में भर करके आप जो पाउडर होता है हल्दी का, उसको रख लिया करिए, और नहाते टाइम अपने बकेट में एक चुटकी हल्दी डाल दिया करिए। तो उससे क्या होगा कि आपके पूरे बॉडी के ऊपर गुरु का एक तरीके से वो प्रोटेक्शन बन जाएगी। इसके अलावा आप लोग केसर का तिलक लगा सकते हैं। जो लोग माथे पे नहीं लगा सकते हैं तो अपने नाभि स्थल पे लगा लिया करिए डेली, उससे भी गुरु बहुत स्ट्रांग होता है। अपने अपने टंग के ऊपर, जीभ के ऊपर भी आप थोड़ा सा केसर रख सकते हैं, या अपने जो दोनों आपके हाथ होते हैं, जो ये हथेली होती है, इस यहाँ पर भी आप केसर का तिलक ऐसे ऐसे करके गीले उससे लगा सकते हैं। जैसे वो लगाया जाता है, मेहंदी लगाया जाता है, वैसे आप केसर को अपने हथेलियों पे दोनों लगाइए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। पीले कपड़े पहनिएगा, केला की पूजा कर सकते हैं। और जो गुरुवार का दिन होता है उस दिन आप अच्छे से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, चने की दाल और गुड़ का भोग कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी गुरु होते हैं, चाहे आपके टीचर्स हो या जो मंदिर के पंडित पुरोहित होते हैं, उन लोगों का सम्मान करना, उनको किसी भी बहाने से आप मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके लिए हमेशा उनको दक्षिणा जरूर दिया करिए। उससे भी गुरु स्ट्रांग होता है। जब भी आप मंदिर जाते हैं, किसी भी मंदिर में, तो जो भगवान जी को आप पैसे चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वो सब तो आप चढ़ाइए ही, लेकिन वहां पर जो पुजारी बैठे होते हैं उनको दक्षिणा के रूप में जरूर से कुछ ना कुछ पैसे दिया करिए। उससे भी अपना गुरु बहुत मजबूत होता है। और जितने भी बूढ़े लोग होते हैं, गुरु समान लोग, उनकी बहुत केयर करना, और बहुत उनको, और उनके लिए जो भी जितना भी आपसे बन पड़े उतना उनका सपोर्ट करिए। इससे भी गुरु बहुत अच्छा होता है। तो गुरु जब उदय होंगे तो मजबूत होंगे, और फिर जब आप गुरु की रेमेडी कर लेंगे तो गुरु और भी अच्छे हो जाएंगे। और इसको सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि ट्रांजिट में गुरु अच्छे रिजल्ट्स देने जाए दे देंगे इसलिए इनकी रेमेडी करनी है, मतलब ये आपके नेचर में आ जाना चाहिए। और जब एक बार आप करना शुरू करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो फिर आपके स्वभाव में आ जाएगा, आदत बन जाएगी। वैसे तो मोस्टली सब सभी लोग करते ही हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं उतनी आइडिया होती, नहीं समझ पाते हैं कि कोई चीज किस कारण से किया जाता है, तो कारण यही होते हैं। तो जब आप गुरु को मजबूत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और महादशांतर प्रत्यंतर में गुरु होंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और राहु जो वहां बैठे हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देने पाए, उसके लिए आप राहु की वस्तुओं का दान करते रहिएगा, जैसे कि कोयला है, जौ है, चाय की पत्ती है, ये सारी चीजें आप किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, बहा सकते हैं पानी में, नारियल अपने सर से उतार करके चढ़ा सकते हैं मंदिर में, या पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। तो गुरु मजबूत होंगे और राहु की जो भी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी वो कम होगी। और एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोग के जो हिंदू धर्म में जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, कल्चर बने हुए हैं, जैसे कि पंडितों को दक्षिणा देना, उनका चरण स्पर्श करना, या जो घर में लड़कियां जाती हैं, विदाई होती है तो उनको उनको पैसे देना, कपड़े देना, या किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो उसको देखने जाते हैं तो पैसे देते हैं, कपड़े देते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे हम लोग के यहाँ के रिचुअल्स हैं, उसके पीछे बहुत से जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है वो छिपे होते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज होती है ना, उससे सारे ग्रह स्ट्रांग होते हैं। किसी से गुरु अच्छा हो रहा है, किसी से बुध ग्रह अच्छा हो रहा है, मतलब कि जो हमारे 9 ग्रह हैं वो कैसे मजबूत होते हैं, इसके लिए मैं कभी आप लोगों के लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी कि जो हम लोग अपने डेली लाइफ में कब कैसे क्या क्या चीजें करते हैं, क्या करना चाहिए कि सभी ग्रहों का प्रभाव मिले अच्छे से। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और आप सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स जोड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को मिल पाए। और गुरु मेष राशि में आकर के पूरे 12-13 वर्षों महीने में आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। सभी की लाइफ में शुभता वाली घटनाएं घटित हुई, यही मैं आशा कर रही हूँ। और फिर कोई वीडियो लेकर के आऊंगी आप लोगों के लिए, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।